इब्राहिम का? किसका प्लान था? जोर से बोलो। यीशु का प्लान था ना। हालेलुया, आमीन। और यूसुफ को मिस्र देश में ले जाना और उसको मिस्र देश में ले जाकर पीएम बनाना, ये किसका प्लान था? यीशु का प्लान था कि यूसुफ का था? वो चाहता था क्या यूसुफ? चाहता था मेरे साथ सब कुछ ऐसा हो? कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता है। हालेलुया। दाऊद को राजा की कुर्सी तक पहुंचाने का प्लान किसका था? किसका था? यीशु मसीह का। आमीन। तो जिसने, और हमारी जिंदगी में भी कोई प्लान नहीं था, हम यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करेंगे, स्वर्ग के बारे में जानेंगे। हम भी अपनी जिंदगी में जी रहे थे पाप के अंदर, आगे ना मुझे पता था किसी को भी। लेकिन हालेलुया, यीशु मसीह का अनुग्रह जैसे इब्राहिम पर हुआ, यूसुफ पर हुआ, दाऊद पर हुआ, एस्तर पर हुआ, मोर्दके पर हुआ, नाओमी की जो बहू थी रूत उस पर हुआ। हालेलुया। जैसे रूत जो परमेश्वर के पंखों तले उसके शरण में आई थी, आमीन, वैसे हम भी यीशु मसीह की शरण में आ गए। हालेलुया। हम खुद नहीं बच सकते थे, हमको बचाने का प्लान यीशु मसीह का है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह बोलता मैं जगत के अंत तक तेरे क्या करूँगा? बोलो साथ रहूँगा। आमीन। तो आज यीशु मसीह के प्लान के बारे में कुछ बातें देखेंगे। वृक्ष है, हाँ, उसका फल तू कभी न खाना, हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। अब ये यीशु मसीह का प्लान नहीं था, पहले यीशु मसीह बता रहे हैं। आमीन। इसको आदम और हवा हो कि भाई मेरा प्लान ये है कि तो अदन के बाद में रह, अपनी जिंदगी को जी, आनंद कर। हालेलुया। फल तेरे लिए है, पानी तेरे लिए है, यही जीने के लिए चाहिए। सब मैंने अदन के बाद में तेरे लिए इंतजाम किया हूँ। आमीन। लेकिन हाँ, मेरा प्लान ये है कि तो अदन के बाद में रहे, अदन के बाद के फल खाए, नदियों का पानी पी, अपनी जिंदगी को जी। ये मेरा प्लान है, यीशु मसीह बोलता है आदम को। लेकिन हाँ, भले बुरे के ज्ञान के फल, पेड़ का फल मत खाना, ये मेरे प्लान में नहीं है। जिस दिन तू उसको खाएगा उस दिन तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आमीन। तो यहाँ पर जो मौत है ये आत्मिक मौत है। कौन सी मौत है? बोलो आत्मिक मौत। जिस दिन, जब तक उन्होंने यीशु मसीह के कहने पर वो फल नहीं खाया था, तब तक वो आत्मा में जीवित थे, दो व्यक्ति आदम और हवा। लेकिन जिस दिन उन्होंने यीशु के प्लान से बाहर जाने का कोशिश किया, आज्ञा को नहीं माना, और जिस बात के लिए यीशु मसीह ने मना किया वो फल तोड़कर खाया, तो सबसे पहली मौत जो इंसान की जिंदगी में आई वो है आत्मिक मौत। कौन सी मौत? आत्मिक मौत जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में होती है तो वो व्यक्ति परमेश्वर से संगति करने के बजाय वो परमेश्वर से छुपने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? परमेश्वर से क्या करने लग जाता है? छुपने लग जाएगा, परमेश्वर से भागने लग जाएगा, परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज नहीं करेगा। हालेलुया। उसको सब बातें दुनिया में अच्छी लगने लगती है, उसको परमेश्वर की संगति बेकार लगती है, उसको परमेश्वर की संगति अच्छी नहीं लगती है, वो परमेश्वर की संगति से भागेगा, उसका प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा, उसका वचन पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो परमेश्वर की आज्ञा को सुनता रहेगा लेकिन उसको मानेगा नहीं, क्योंकि वो पूरा क्या है? अभी संसार में गोते लगा रहा है। हालेलुया, आमीन। वो अपना दिल यीशु मसीह को नहीं देगा, वो अपनी आत्मा यीशु मसीह को हाथ में सौंपना नहीं चाहता है। हालेलुया। ये आत्मिक मौत के लक्षण होते हैं। आत्मा की मौत के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि हालेलुया, मैंने तेरे लिए एक और प्लान तैयार किया है। चल, तेरे से एक गलती हो गई आदम, तेरे से एक गलती हो गई हवा, लेकिन अब मैं स्त्री के वंश में से एक ऐसी औलाद को उत्पन्न करूंगा, अगर तू उन पर यकीन कर लेगा, तू उस पर भरोसा कर लेगा, तू उसको उद्धार करता मान लेगा, तो तू वापस इस अदन के बाद के प्लान में आ सकता है। भैया, तो हम सब आदम के पाप का नतीजा है। ये पूरी दुनिया आदम के पाप का नतीजा है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। पूरी दुनिया आदम के पाप के शाप के नीचे है। इस दुनिया को अगर बचना है, इन जातियों को अगर बचना है, इन लोगों को अगर बचना है, तो इनको वापस रिटर्न होना पड़ेगा, आत्मा में जीवित होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आत्मा डेड है,
जब तक आपका मोबाइल अगर 70,000 का है और वो अगर चार्ज नहीं है तो 70,000 का मोबाइल बड़े कितनी बड़ी कीमत